चलिए, तो आज की आपका स्वागत है आज की क्लास में, जहाँ पे आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन डेवलपमेंट, जो कि हमारा साइकोलॉजी का थर्ड चैप्टर होने वाला है। उसके बारे में हम टॉपिक वाइज जो है इस चैप्टर को कवर करने वाले हैं। छोटे छोटे टॉपिक्स में छोटी छोटी वीडियोस में इसको कवर करेंगे और आई होप आपको बहुत अच्छा ये लगने वाला है और अच्छे से समझ में भी आने वाला है। ठीक है, चलिए, हमारे साइकोलॉजी का क्लास 11th का है ये ह्यूमन डेवलपमेंट चैप्टर 3। तो हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा यहाँ पे आता है कि जी हाँ, देखिए, सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमको इसमें मार्क करनी है वो है फ्रॉम conception until the moment of death, we not change physically but we also change in the way we think. ओके, ये वाला हमको पार्ट मार्क करना है। अब देखिए, इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट इस वीडियो में आज समझने वाले हैं। बस यही समझेंगे आज की मीनिंग क्या होता है डेवलपमेंट का। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपके लिए मार्क करा है कि फ्रॉम कॉन्सेप्शन अंटिल द मोमेंट ऑफ डेथ। कॉन्सेप्शन मतलब जब आप अपनी माँ के पेट में होते हैं, 9 महीने, आपको बताइए 40 वीक्स का अप्रॉक्स जो पीरियड होता है, अपने मम्मी के पेट में रहते हैं, तो वही पीरियड है जब आप 40 वीक्स तक, 9 महीने तक अपनी माँ के पेट में रहते हो, उसको बोलते हैं कॉन्सेप्शन। जी हाँ, और जब तक आपकी डेथ नहीं हो जाती, जब तक जो है हमारी डेवलपमेंट वो चलती ही रहती है। तो हम ये सोच सकते हैं जब तक हमारी डेवलपमेंट चलती रहती है, रुकती नहीं है। जी हाँ। और आपको यहाँ पे लगता होगा कि भाई जो डेवलपमेंट है उसका मीनिंग खाली ये है कि भाई हम फिजिकली बड़े हो गए। हम पहले बचपन में 2-3 साल के थे, इतने थे, फिर इतने हुए, फिर इतने हुए, फिर इतने हुए, इतने बड़े हो गए हम भाई, है ना। तो आपको क्या यही लगता है? तो ये एकदम गलत है। जी हाँ, खाली मतलब ये एक पार्ट है। जैसे यहाँ पे कि हमने लिखा भी हुआ है यहाँ पे, वी नॉट ओनली चेंज फिजिकली, खाली हमारी जो डेवलपमेंट है वो फिजिकली नहीं होती, बल्कि बट वी ऑल्सो चेंज इन द वे वी थिंक। जिस तरीके से हम सोचते हैं, हमारी लैंग्वेज का यूज करते हैं, हम अपनी जो सोशल रिलेशनशिप होती हैं उनको डेवलप करते हैं, सभी चीज़ों में जो है ओवरऑल सभी चीज़ों में डेवलपमेंट होती है। जी हाँ, देखिए, तो यहाँ पे हमारी एक और यहाँ पे इम्पोर्टेंट लाइन आती है कि development is the pattern of progressive, orderly, and predictable changes that begin at conception and continue throughout life. Development mostly involves changes both growth and decline. जी हाँ, ये हमारी इसमें लाइन आती है कि डेवलपमेंट एक पैटर्न है। ठीक है, प्रॉपर ऐसा नहीं है कभी भी कुछ भी हो रहा है, एक पैटर्न से जो है चीज़ें चलती है, प्रोग्रेसिव वे में चीज़ें चलती हैं, ऑर्डरली चीज़ें चलती हैं, प्रिडिक्टेबल जो है चेंजेस ज़्यादातर हमारे होते हैं। कि जैसे कि डेवलपमेंट में हम पहले जैसे कि भाई हमारी स्टेजेस होती हैं कि सबसे पहले हमारा प्रीनेटल आता है, फिर इन्फेंसी आता है, फिर चाइल्डहुड आता है, फिर एडोलसेंस आता है जिसको हम टीनेजर भी कहते हैं, फिर अडल्टहुड आता है। तो ये पैटर्न में जो है हमारी सारी चीज़ें जो है वो चलती हैं। हाँ, और ये शुरू होता है कॉन्सेप्शन, मतलब जब हम मम्मी के पेट में होते हैं अपनी, और जब तक हमारी डेथ नहीं हो जाती, थ्रू आउट द लाइफ ये चीज़ चलती है। और डेवलपमेंट जो है ना मोस्टली इन्वॉल्व में बहुत चीज़ें होती हैं, जैसे मैंने आपसे कहा ग्रोथ, सॉरी, इसमें हमारी ग्रोथ भी होती है और डेवलपमेंट भी होती है। जी हाँ, ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों ही चीज़ होती है। अब ये शांत भाई, ये कैसे भाई ग्रोथ भी और डेवलपमेंट में? देखो, जब आप छोटे बच्चे थे तो आप थोड़े बड़े हुए 10 साल के हुए, 15 साल के हुए, 20 साल के हुए, 30 साल के हो गए, आप बच्चे से, टीनेजर से जवान हो गए, फिर उसके बाद आपकी एक एज ऐसी आएगी जब आप डिक्लाइन करना शुरू कर जाओगे, जब आप बूढ़ा होने शुरू हो जाओगे। तो वो जो पीरियड है ना, एकदम से पहले तरह से धीरे धीरे बढ़ के आपकी जवानी आएगी, यंग एज आएगी, स्पाइक पे जाएगा, फिर धीरे धीरे करके नीचे आएगा, जिसको हम बुढ़ापा कहते हैं। धीरे धीरे आप ओल्ड एज होते जाएगी, आपको बुढ़ापा आ जाएगा। तो ये वाली चीज़ होती है। तो इसमें दोनों ही चीज़ें, ग्रोथ भी और डिक्लाइन भी, दोनों ही चीज़ें ऑब्जर्व की जाती हैं हमारी डेवलपमेंट में। दोनों ही चीज़ों को हम डेवलपमेंट में कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब ना कुछ फैक्टर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट जो है हमारी ना उनको इन्फ्लुएंस करते हैं। जी हाँ, और ये बहुत ज़्यादा 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 इम्पॉर्टेंट कुछ जो है वो फैक्टर्स हैं हमारे, जो कि हमारे फैक्टर्स हैं ये। हमारे फैक्टर्स हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस, कॉग्निटिव प्रोसेस, और यहाँ पे एक हमारा आता है सोशियो इमोशनल प्रोसेस, जो ये है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो हमारी डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, जो हमारी डेवलपमेंट का ही पार्ट है। जी हाँ, जैसे यहाँ पे लिखा है
कि डेवलपमेंट इन्फ्लुएंस बाय इंटरप्ले ऑफ बायोलॉजिकल कॉग्निटिव सोशियो इमोशनल प्रोसेस, डेवलपमेंट ड्यू टू जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स। देखो डेवलपमेंट सबसे पहले तो देखिए डेवलपमेंट हम जैसे मैंने आपको कहा कि हम जब पेट में होते हैं जब भी शुरू हो जाती है, तो इसका मतलब तो यही है ना कि जब हम पेट में होते हैं तो हम क्या होते हैं, एक नॉर्मल एक हम जायगोट ही तो होते हैं, और क्या होते हैं, एक जायगोट ही होते हैं जो कि हमारे जीन्स का ही बना हुआ होता है। तो यहाँ पे यही लिखा है डेवलपमेंट ड्यू टू जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स, एंड धीरे धीरे हम बड़े होते हैं सच एज इन हाइट में, वेट में, ब्रेन में, हार्ट में, लंग्स की डेवलपमेंट होती है और बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये जो चीज आती है वो बायोलॉजिकल प्रोसेस में आती है, जी हाँ। बायोलॉजिकल प्रोसेस मतलब आप कह सकते हो जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है ना, वो उसमें हमारी जो फिजिकल बॉडी की डेवलपमेंट है ओवरऑल वो चीज होती है। फिर हमारा आता है कि इसके बाद कॉग्निटिव प्रोसेस। अब भाई आप कहोगे कॉग्निटिव प्रोसेस है जो जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट इसमें किस चीज की डेवलपमेंट होती है, तो देखिए दोस्तों इसमें हमारी डेवलपमेंट होती है माइंडसेट की, थॉट प्रोसेस की, ठीक है। आपकी जो है इन चीजों की जो कॉग्निटिव प्रोसेस है इनमें डेवलपमेंट होती है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये सारी जो मैं लाइन आपको अंडरलाइन करके दे रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप इसको देखेंगे तो, ठीक है यहाँ तक। फिर आता है हमारा सोशियो इमोशनल। देखिए सोशियो इमोशनल जो है हमारा इसमें होता है हमारा कि भाई आपके डेवलपमेंट के साथ ओवरऑल जो आपका सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन है वो कैसे डेवलप हो रहा है, कि अब भाई आपकी डेवलपमेंट तो हो रही है लेकिन उसके साथ साथ जो आपका सोसाइटी के साथ सोशल इंटरेक्शन है, सोशियो इमोशनल इंटरेक्शन है, सोशियो इमोशनल प्रोसेस है, सोशियाइज सोसाइटी के साथ जो वो आपका इंटरेक्शन है वो कैसे, उसमें कैसे डेवलपमेंट हो रही है, तो उसको हम बोलेंगे सोशियो इमोशनल प्रोसेस। आई होप आपको बहुत अच्छे से जो लाइन्स हैं समझ में आई होंगी। ओके हाँ, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं इसको कहूंगा कि इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट द बायोलॉजिकल कॉग्निटिव एंड सोशियो इमोशनल प्रोसेसेस आर इंटरवोवन। अब मेरे को पता है कि कई बच्चों को इसका मतलब समझ में नहीं आया होगा, लेकिन निशान भाई आपके बैठे हैं जिंदगी की बात है, मैं आपको समझा रहा हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सबको आपको हाईलाइट करते जाने हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमने तीन चीजें पढ़ी जो हमारी ओवरऑल डेवलपमेंट में इन्फ्लुएंस करती है, जो हमारी डेवलपमेंट होती है उसको इन्फ्लुएंस करती है, बायोलॉजिकल कॉग्निटिव एंड सोशियो इमोशनल प्रोसेस। अब ये जो तीनों प्रोसेस होते हैं ना इंटरवुमन होते हैं, मतलब इंटरवुमन आई थिंक आपको कई लोगों को नहीं आया, इंटरवुमन आप कह सकते हैं इंटरलिंक्ड। जी हाँ, जैसे इंटरलिंक्ड होता है ना, बोलते हैं इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे पे आश्रय, एक दूसरे को ये चीजें इन्फ्लुएंस करती हैं, वैसे जी हाँ, वैसे हमने यहाँ पे जो है एक बार यूज करा है इंटरवुमन। तो सभी चीजें जो है ये तीनों चीजें एक दूसरे से इंटरवुमन होती है, बायोलॉजिकल कॉग्निटिव एंड सोशियो इमोशनल। ठीक है, आप पूछेंगे भाई ईशान भाई थोड़ा सा एक एग्जांपल दो यार कैसे होती है बताओ तो। देखिए सोशियो इमोशनल जैसे मैं आपका सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन कहता है, आप कैसे लाइक कह सकते हो कि आपका कैसा फ्रेंड सर्कल है। अब हम इसमें जो है हमारा सोशियो इमोशनल प्रोसेस है, इसमें आपका सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन आ गया, तो इसमें मैं कहूँगा आपका फ्रेंड सर्कल वो भी आपकी डेवलपमेंट में जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहा है आपकी डेवलपमेंट को। क्योंकि कैसे देखो ऐसे कि आप जैसे सोसाइटी के साथ रहोगे, आपका जैसा समाज होगा, सोसाइटी होगी, जैसे कि आपका जैसे फ्रेंड सर्कल है, अगर बहुत ज्यादा वो अच्छा है, अगर उनकी थिंकिंग बहुत अच्छी है, वो गोल्स को लेके बात करते हैं, गॉड के बारे में बात करते हैं, स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, गंदी चीजों पे बात नहीं करते, अच्छी चीजों के बारे में बात करते हैं, तो जो आपका कॉग्निटिव मतलब जो आपका माइंडसेट है, आपकी थिंकिंग है वो भी वैसी ही बनेगी। तो बताइए सोशियो इमोशनल प्रोसेस ने क्या कॉग्निटिव प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करा या नहीं करा, करा ना, सही बात। और आपको पता है जो सोशियो इमोशनल और जो कॉग्निटिव प्रोसेस है ना, ये भी हमारी जो बायोलॉजिकल मतलब हमारी जो फिजिकल बॉडी है इसको इन्फ्लुएंस करते हैं, इसकी डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। वो एक बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ कि ये बिल्कुल सही है। और हाँ, ट्वेल्थ की टेक्स्ट बुक में हम इस चीज के बारे में जो है वो पढ़ने भी वाले हैं कि कैसे जो हमारे कॉग्निटिव प्रोसेस होते हैं, हमारी थिंकिंग होता है, हमारा माइंडसेट होता है, वो हमारी जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, हमारी फिजिकल बॉडी में जो डेवलपमेंट होती है उसको कैसे इन्फ्लुएंस करती है। आई होप आज के हमारा यही टॉपिक था, बस मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट पढ़ने वाले। मैं बहुत छोटे छोटे आपके लिए टॉपिक्स लाऊंगा जिससे आपको बहुत इजी हो चीज़ों को समझना। जैसे कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है LSP, मतलब डेवलपमेंट के बाद लाइफ स्पैन परस्पेक्टिव ऑन डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट के बारे में कुछ पर्सपेक्टिव बनाए हुए हैं लोगों ने लाइफ स्पैन से रिलेटेड, तो उन हम डेवलपमेंट की चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं जो डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव लोगों के बारे में बने हुए, लोगों के माइंड में बने हुए लाइफ स्पैन को लेके। जी हाँ, आई होप आपको बहुत अच्छे से जो है वो समझ में आएगा। ओवरऑल यही है मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट हम जब पैदा होते हैं अपने माँ के पेट में होते हैं, डेथ तक हमारी चलती रहती है। डेवलपमेंट में हमारी सभी चीज़ें होती है, ग्रोथ भी होती है, डिक्लाइन भी होता है। थर्ड थिंग आप ले सकते हैं डेवलपमेंट को बहुत सारी चीज़ें जो इन्फ्लुएंस करती हैं हमारी
को 3 मेन चीज़ें इसमें हमने पढ़ी हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस, कॉग्निटिव प्रोसेस, सोशियो इमोशनल प्रोसेस। तीनों का मीनिंग आपको मैंने बता दिया है और तीनों ही चीज़ें जो है वो इंटरवोवन होती हैं, इंटरलिंक्ड होती हैं। ये तीनों चीज़ें एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करती हैं और ये तीनों चीज़ें मिलके हमारी डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करती हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से आज का टॉपिक समझ में आएगा। थैंक यू, राधे राधे।